बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनक्रेडिबल हल्क के नए नए तर्जमान, और अगर आप ये मान भी लें थोड़ी देर के लिए कि उनके तर्जमान नहीं, तो नवाज शरीफ के करीब तरीन साथी ने डॉन लीक्स वन, डॉन लीक्स टू और मेमो गेट को सबको मिला के एक साइड पे रखें तो जो लीक्स कर दी हैं वो ज़्यादा भारी हैं, सवाल उठाना पड़ेगा। और अगर इनमें से कोई एक बात भी हो जाती है तो कौम ये पूछने में हक बजानिब होगी कि इन साहब को इतनी अहम तरीन बातें, इतने अहम तरीन कौमी राज कौन बता रहा है, कौन लीक कर रहा है। मैं आपको ये छोटी सी एक वीडियो क्लिप सुनाना चाहता हूँ। ये नए नए दोबारा से तर्जुमान बने हैं और नवाज शरीफ के करीब तरीन साथी, लंगोटिए यार कह सकते हैं आपको। किसी ज़माने में इनकी आपस में नहीं बनती थी, लेकिन जब बनी तो ऐसी बनी कि यकजान दो कालब हो गए। तो मैं आपको ये सुनाता हूँ, फिर आपको एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड की मैं आपको एक छोटी सी वीडियो सुनाता हूँ। और मैं आपको ये बात पहले बताता चलूँ आगे बढ़ने से पहले कि ये पॉइंट इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है कि क्यों सारे रिटायर्ड लोग अमरीकी साजिश के बयानिए पर यकीन करे बैठे हैं। क्यों सारे रिटायर्ड, खास तौर पे जो मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के रिटायर्ड हैं, वो क्यों इमरान खान की बात को सच मान रहे हैं और इमरान खान के साथ खड़े हैं। मैं आपको उसकी वजह पहले बता दूं, फिर ये सब कुछ आपको बताता हूं। ये वो लोग हैं जो उन ओहदों पे बैठ जाते हैं जहां इनको पता होता है कि अमेरिका ऐसी इंटरफेरेंस करता है। इनको ये मालूमात फर्स्ट हैंड होती हैं कि अमेरिका मुदाखलत करता है, हुकूमतें गिराता है, लोगों को मरवाता है, साजिशें करता है, किसी को अदालत से सजा दिलवाता है, किसी की हुकूमत गिराता है, तख्ता उलट के दूसरे को बिठाता है। ये इन्होंने सब देखा होता है, क्योंकि इन्होंने देखा हुआ है अपनी आंखों से। इनको पता है जो इमरान खान बात कह रहा है वो सच है, इसको जितनी मर्जी तहों में छुपा लें। तो ये तो पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको वजह बता दिया। अब ये जरा एक सुने, डॉन लीक सारे मिला लें दोनों, और मेमो गेट स्कैंडल भी मिला लें, ये आपको उससे बड़ा स्कैंडल सुनाई देगा। अभी आप में से जिस जिसने ये क्लिप सुना है वो भी दोबारा सुन लें, इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं, फिर मैं इस पर आपसे आगे बात करता हूँ, फिर आपको दूसरा क्लिप सुनाता हूँ। जो खबर है वो यही है कि अंदर की बात कि अब वक्त आ गया है लोगों की पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स का। कुछ जनरल्स रिटायर हो रहे हैं इस महीने, और उनकी जगह पे अब पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स होंगी। और सोर्सेज ये कह रही है, मेरी सोर्सेज ये कह रही है, चिड़िया कह रही है कि जनरल फैज को ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू GHQ और वहां नया कोर कमांडर अपॉइंट किया जाएगा। तो एक तो ये है कि खान साहब अपने लॉन्ग मार्च चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च जो है वो भी जनरल फैज जो है उसको मॉनिटर करें और उनकी हेल्प करें लॉन्ग मार्च में भी। मैंने अभी इशारा किया था, अब तो खुली बात हम कर रहे हैं, इसमें तो अब कोई छुपी हुई बात नहीं है, सारी दुनिया कर रही है तो हम क्यों ना करें। ये जो फोन कॉल्स जाती रही है ना, ये पेशावर से जाती रही है। ये जो सहाफ़ी हैं जो कि चलाए जा रहे हैं, ये भी पेशावर से चलाए जा रहे हैं, इनको और कोई नहीं चला रहा। और वही पेशावर वाले ही हैं जो इनको कहते हैं कि अभी गेम इज नॉट ओवर, स्टिक विद द गेम। पहले यहां तक सुन लें, क्योंकि असल लीक्स इसके बाद आने वाले हैं ज्यादा अहम। ये भी बहुत अहम है। अहम तरीन तकर्रियों के हवाले से जो खबर लीक नहीं होनी चाहिए, वो ये दावा कर रहा है नया नया तर्जुमान, इनक्रेडिबल हल्क का नया नया तर्जुमान, नवाज शरीफ का लंगोटिया यार, वो नवाज शरीफ जिसके भाई की अब पाकिस्तान में हुकूमत है। तो इस बंदे को ज़ाहिर मालूमात होंगी। अब ये मालूमात किसने और कैसे और क्यों दी हैं, अगर ये बात सच है तो। और अगर ये बात सच नहीं है, अगर ये बात सच नहीं है, तो इस बंदे के खिलाफ अब तक कोई मुकदमा क्यों नहीं बना। ये इतना बड़ा दावा कर रहा है कि एक पोस्टिंग जो करनी आर्मी चीफ ने है, वज़ीर आज़म के साथ हो सकता है कंसल्टेशन होती हो, इस पर जो भी प्रोसेस होगा वो अभी हुआ ही नहीं कुछ ऐसा, और यहाँ पे इनको खबर मिल गई है। इनकी चिड़िया ने इनको अंदर की बातें बता दी। तो अगर इस बंदे की चिड़िया ने बता दी हैं तो ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। क्योंकि अगर नजम सेठी जैसे बंदे को ये बातें पता चल रही हैं तो रॉ से कौन छुपाएगा, CIA से कौन छुपाएगा, मुसाद से कौन छुपाएगा, MI6 से कौन छुपाएगा, कौन छुपाएगा इन एजेंसी से, आप मुझे बताएं। अगर नजम सेठी को ये बातें पता चल रही हैं, दो चीजें हैं। और ये जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इनक्रेडिबल हल्क को भी ये गलत फहमी है। इनको ये लग रहा है कि ये जो साफ़ी इतना बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, इनको भी कोई यकीन दहानी करवाई गई है, कोई बैकिंग है, जैसे इमरान रियाज खान पे चढ़े हुए हैं, जैसे बाकियों पे। इनको ये गलत फहमी, इनको नज़र नहीं आ रहा कि अवाम की पल्स क्या है। दूसरी इनको गलत फहमी ये है कि इमरान खान को असल सपोर्ट जो है, क्योंकि वो कोर कमांडर पेशावर हैं जनरल फैज़, वो इनको सपोर्ट देंगे लोग लाने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइम अवाम बाहर निकल रही है और ये बेवकूफ़ मशवरे दे रहे हैं इनक्रेडिबल हल्क को कि नहीं नहीं ये तो वो करवा रहा है, आपका अपना ही लड़का जो है वो इल इन्फॉर्म्ड है, वो गलत काम करवा रहा है, तो ये सारा कुछ जो है ये बॉट्स हैं। और एक और ख़बर आपको बता दूं, मैं देख रहा था ट्विटर पे, आई थिंक मुगीस अली ने ये शेयर किया खबर
कि FIA ने यह ऐलान किया है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको भी इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया जाएगा। यानी अगर वो भी लोगों को सच बताएंगे, वो भी अगर न्यूट्रल का नंगा नाच एक्सपोज करेंगे, तो उनको भी इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करवाया जाएगा। ये अब धमकियां दे रहे हैं, कर नहीं सकते, औकात नहीं है इनकी, लेकिन धमकियां दे रहे हैं। औकात होती तो अल्ताफ हुसैन को ले आते वापस, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितनी बड़ी गद्दारी मुल्क के साथ हो रही है, लेकिन वो अगली वीडियो में। तो एक तो ये बातें इसने कर दी, लेकिन इनको कोई पता नहीं है ग्राउंड रियलिटी का, कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। मैं आपको वो दिखाता हूं। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? जब तक मेरे में खून है, मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। ये बात अब देहातों तक पहुंच गई है, बड़ा मुश्किल हो गया है। टिकटॉक पे आप देखें, आपको तूफान नजर आएगा, एक सुनामी है अवेयरनेस का। गल वध गई है, इनको समझ नहीं आ रही। लोग कहते थे कि अर्बन मिडिल क्लास की पार्टी है तहरीक इंसाफ, और जरा देहातों में जाके देखो, तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। वहां लोग मरने मारने पर तुले में हैं गद्दारों को। ये हालात हैं इस टाइम, क्लीन स्वीप वाली सूरत हाल है इमरान खान की, और ये कह रहे हैं जी वो पेशावर से कंट्रोल कर रहे हैं। बेटा तुम्हें लग पता जाएगा, ओवरसीज पाकिस्तानियों पे भी इल्जाम लगा देना कि उन्हें भी पेशावर से कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन आगे सुने, द प्लॉट थिकन्स हियर। और कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरीके के साथ बाजवा साहब के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि वो अपने जो साथी हैं, कोर ग्रुप है 5-6 का, उनकी बात ना सुने और आर्मी के रैंक एंड फाइल की बात सुने, जनरल फैज की बात सुने, इनके कुछ 1-2 साथी हैं उनकी बात सुने, और बाहर जो आवाम बैठी है, सोशल मीडिया बैठा है, उनकी बात सुने। इसीलिए बाजवा साहब के ऊपर सोशल मीडिया पे फोकस्ड अटैक आ रही है। बाजवा साहब के 5-6 साथी हैं, उनके अलावा बाकी सब रैंक एंड फाइल इनके फैसले के खिलाफ हैं, अवाम इनके फैसले के खिलाफ है, सोशल मीडिया इनके फैसले के खिलाफ है, और जनरल फैज हमीद और उनके 1-2 साथी जो हैं वो भी मतलब चाहते हैं कि वो बदल लें अपना फैसला। यानी बुनियादी तौर पे ये कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ और 4-5 बड़े लोगों की सोच मुख्तलिफ है। वो धौंस, धमकी, जोर, जबरदस्ती से ये फैसला मुसल्लत कर रहे हैं पूरी कौम पे, जबकि कौम भी कुछ और चाहती है। ये घर का भेदी है, वैसे बात नहीं कर रहा। तो अब यहाँ तो 2 सूरतें हैं, या तो इस शख्स को गिरफ्तार किया जाए और इस पे फौज के अंदर म्यूटनी कराने की कोशिश का इल्ज़ाम जो 505 आई थिंक बनती है वो लगा के दफा और इसको जेल में डाला जाए। नहीं तो हमें फिर ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये शख्स बहुत करीब है मौजूदा हुकूमत के, क्योंकि ये शख्स अहम तरीन हलकों के भी बहुत करीब है, फिर हम ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मे बी ये सच कह रहा है। तो ये अब एक्शन हमें बताएगा। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, समी इब्राहिम ने सवाल पूछा सिर्फ, और उस पर उनके खिलाफ पीका ऑर्डिनेंस 20 भी लगा दिया और 505 भी लगा दिया। तो अगर समी इब्राहिम पे आप लगा रहे हैं तो ये क्या इनको कोई इस्तिस्ना हासिल है? ये कोई सदर है, कोई गवर्नर है क्या? इनको इम्यूनिटी कैसे है भाई? तो हमें ज़रा बताया जाए कि कैसे ये साहब ये बातें कर सकते हैं लेकिन बाकी लोग नहीं कर सकते। क्योंकि इनके मुताबिक, दोबारा सुन लें, 6 लोगों ने पूरी कौम के हवाले से फैसला किया है, जबकि कौम भी कोई और फैसला कर रही है, रैंक एंड फाइल की भी कोई और मर्जी है, और ऊपर भी टॉप के लोगों में भी कुछ की कोई और मर्जी है। ये खुद कह रहे हैं ये लोग। अब या तो इसकी तरदीद आनी चाहिए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और इंसाफ के खिलाफ के मुकदमा होना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को धमकियां ना दें। ओवरसीज पाकिस्तानियों का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 1 महीना पैसे ना बेचे तो ये जो आपके इसहाक डार को लेके आए हैं ना कि 160 का करोड़ डॉलर, ये आपसे 260 पे भी नहीं रुकना। तो जरा होश के नाखून लें और अक्ल को हाथ मारें। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान बेचने के हक में नहीं है। और एक और बात यहां बता दूं, पटवारी दिमाग कुछ लोग हैं, कुछ रह गया। मेरे मुल्क में बहुत लोगों को शऊर आ गया, लोग सुधर गए हैं बहुत हद तक। कुछ पटवारी दिमाग सवाल करते हैं, और जी वो फलां के पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, अमेरिकी पासपोर्ट है, फलां के बाद ब्रिटिश पासपोर्ट है, फलां के बाद यूरोप पासपोर्ट है, तो आप कैसे उनके खिलाफ बात कर सकते हैं? हम दोस्ती सबसे करेंगे, गुलामी किसी की नहीं करेंगे। ये है हमारा मोटो, और यह बुनियादी चीज आपको बताई है। अब सुने इस कॉन्टेक्स्ट में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड क्या बात कर रहे हैं, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। एक चीज पे जरा गौर करने की बात है, क्या अमेरिका की जो हिस्ट्री है वो क्या बताती है? सीरिया में उन्होंने क्या करने की कोशिश की, उसको किसको हटाने की कोशिश कर रहे थे? इजिप्ट में उन्होंने एक मुंतखब हुकूमत को हटाकर किसको लेकर आए? लीबिया में क्या हुआ? नाइजीरिया में क्या हुआ? इराक में क्या हुआ? पाकिस्तान में लियाकत अली खान की शहादत का आखिरकार जब पता चला तो किसने की थी? जुल्फकार अली भुट्टो साहब के जो मामला थे वो हमारे सामने है।
जियाउल हक शहीद जब उनको उनके जहाज को गिराया गया, वो कहां ताने बाने जाके मिलते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका जिस रजीम को पसंद नहीं करता उसको चेंज करता है। हाँ, ये अलग बात है कि ये बात फिर खुलेआम कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए, इसका फायदा नुकसान है। इमरान खान सच्चा आदमी है, वो बात दिल में रख नहीं सकता, और वो बात ऐसी है कि जो कि लोगों के अक्सरियत के शायद कर चुकी है दिलों में और ज़हनों में, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। अब तो वो जो आजादी मांग रहे हैं, मेरा ख्याल वो दुरुस्त मांग रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो हमारे कुछ लोग ये समझ रहे हैं ना कि पहले मईशत ठीक कर लो फिर खुददारी की बात करेंगे। अरे भाई, लेटे हुए को कौन उठने देता है? आपका क्या ख्याल है कि ये IMF और ये FATF और ये वर्ल्ड बैंक आपकी मईशत ठीक करने के लिए आपका साथ दे रहे हैं? अरे भोले बादशाह, समझ जाओ, ये तो आपको मजीद खराब करेंगे। आप अलबत्ता अगर खुददारी के जरिए अहमियत आपकी जाग उठी, आप उठ के खड़े हो गए, फिर मैं गारंटी देता हूं कि इंशाल्लाह मईशत भी ठीक हो जाएगी। नाज़रीन, इनक्रेडिबल हल्क ने जब रिटायर्ड लोगों की मीटिंग बुलाई थी ना, तो वहां पे लोगों को ऐसी बातें की गई थी कि पहले मईशत ठीक करते हैं फिर खुददारी होती है। ये पहले ही नारे मारता रहा इमरान खान, तो हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, इस तरह की बात की थी उन्होंने। कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी ने बता दिया कि आप लोग अगर लेटे रहेंगे तो आपकी मईशत कोई ठीक नहीं होने देगा। और ये बात हम जैसे लोग जब करते हैं तो शायद अवाम को उतनी समझ ना आए, लेकिन जब एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ये बात करता है तो समझें कि वो ये सोच के और अपने तजर्बे से बात कर रहा है, सिर्फ तज्जिया नहीं दे रहा, तजर्बे से, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से, कि अमेरिका इंटरफेरेंस करता है। इजिप्ट में कर चुका है, फलां जगह कर चुका है, फलां जगह कर चुका है, इराक देख लें, शाम देख लें, कहाँ कहाँ उसने नहीं की, नाइजीरिया देख लें, वो हर जगह पे अपने पपेट्स बिठाता है। और ये सच है, पाकिस्तान की हिस्ट्री भी बता दी उन्होंने। और साथ इंपॉर्टेंट बात की कि अगर लेटे रहोगे तो मैं ये उठने नहीं देंगे। और यही बात हम समझाते हैं इनक्रेडिबल हल्क को, और यही बात इस चेरी ब्लॉसम को भी समझाते हैं। ये कहता है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, वंस यू आर अ बेगर यू विल नेवर बिकम अ चूजर। ये असल चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही। अब एक बार भिखारी बन गए, आपको कभी कोई चॉइस नहीं करने देगा। और इमरान खान यही आपको समझाता है, हम एक बार खड़े हो गए अपने बलबूते पर, सारे हमारे कदमों में गिरेंगे। हम बेगर्स रहेंगे या हमें बेगर्स रखेंगे। देखें, एक होता है डेट ट्रैप। कभी आपने अगर क्रेडिट कार्ड लोन लिया हो और आपकी इनकम इतनी ना हो कि आप वो उतार सकें, यानी मिनिमम पे से ज़्यादा दे सकें, आप ऐसा डेट ट्रैप में फंसते हैं कि आप कभी भी नहीं उतार सकते। एक क्रेडिट कार्ड लोन नहीं उतरता लोगों का। मैं मगरिब की बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों को एक्सपीरियंस होगा जिन्होंने ये कभी किया है। मैंने इतने लोगों को देखा है डेट ट्रैप में कि वो एक क्रेडिट कार्ड के फंसते हैं, नहीं अदा कर सकते, फिर दूसरा लेते हैं बैलेंस ट्रांसफर, तीसरा, चौथा करते करते उनके खर्चे मैनेज नहीं होते, तो उन पर इतने कर्जे चढ़ जाते हैं कि वो सारी जिंदगी वही उतारते रह जाते हैं। क्रेडिट कार्ड के लोन को मैं बता रहा हूँ, बाकी कर्जे तो छोड़ें। आप तो इस टाइम हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। 130 अरब डॉलर शायद क्रॉस कर गया और इससे ऊपर अभी जाएगा। तो आपका कर्जा तो इतना बढ़ गया है कि आप एक ट्रैप में हैं। आप इसको जितना कोशिश करेंगे ना लेट के उतारने की, ये लेट के नहीं उतरेगा, ये सीना तान के खड़े होने से उतरेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ और ये इमरान खान को हमको समझा रहा है। बाकी आप लोगों ने समझना है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इनक्रेडिबल हल्क को मैं एक बार फिर कहूँगा, वक्त आ गया है, डिलीट का बटन दबाएं, कौमी गैरत के ऊपर खड़े हों साथ। देखें, व्लादिमीर पुतिन खड़ा हुआ ना, स्टैंड लिया, वहाँ पे किसने नहीं कहा कि हम न्यूट्रल हैं। वरना देखें, यूरोप पाबंदियां लगा रहा है, अमेरिका लगा रहा है, और आप देखेंगे कि क्योंकि डट के पूरी कौम खड़ी हुई है, वो निकल आएंगे इस बहरान से। उन्होंने सही किया या गलत, ये बात की बात है, लेकिन जो कौम डट के खड़ी हो जाती है वो निकल आती है। यहाँ खड़ा हुआ एक शख्स, पीछे मुड़ के देखा तो जिन्होंने पीछे साथ देना था वो मौजूद ही नहीं थे। ये कितनी तकलीफ से बात है इस कौम के लिए। ये कौम कभी माफ़ नहीं करेगी अगर अभी भी डिलीट का बटन ना दबाया गया तो। डिलीट का बटन दबाएं जनाब, डिलीट का बटन दबाएं। आपको अगली नशिस्त में इंशाल्लाह बताऊंगा कि इस कौम से एक और क्या गद्दारी हो रही है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।